हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाए कि अगर आप लोग 2024 में मैट्रिक या इंटर का एग्जाम देने वाले हैं और अभी तक आप लोग कुछ नहीं पढ़े हुए हैं, फिर भी आप लोग अच्छा नंबर ला सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है बिना पढ़े 400 नंबर कैसे लाएं, ये तो पढ़ने में आपको फेक लगता होगा, लेकिन इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को दिया जाएगा, अगर आप लोग उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप लोग बिल्कुल आसानी से इतना नंबर ला पाएंगे। और इस वीडियो को आप लोग कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। अगर देख लेते हैं तो उसके बाद आपको इतना नंबर लाना आसान हो जाएगा और आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हुए हैं फिर भी एग्जाम बिल्कुल आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको 4 टिप्स बताएंगे। उस चारों टिप्स में क्या होने वाला है, पहला क्या है कि बिना पढ़े 400 नंबर कैसे लाए, यानी कि ये भी आपको बताएंगे। उसके बाद आप कॉपी में क्या लिखेंगे वो भी बताया जाएगा। लिखते तो सब है लेकिन किस प्रकार से एग्जाम में लिखना है वो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। उसके बाद तीसरा टॉपिक क्या है कि अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं, यानी कि अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं, फिर भी अच्छा नंबर ला सकते हैं और एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं। और लास्ट क्या है, चौथा नंबर में आपको कैसे लिखना चाहिए, यानी कि एग्जाम में आप लोग कैसे हैंड राइटिंग बनाकर लिखिएगा, वो भी इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। उसके साथ ही पूरी जानकारी वीडियो में देखें और 80% मार्क्स पक्का आएगा। यानी कि अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से वॉच कर लेते हैं, यानी कि देख लेते हैं, तो आपको 80% जो मार्क्स है बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो चलिए अब उस रूल को हम लोग समझेंगे जिससे अच्छा नंबर आ सके। तो पहला नंबर पहले हम लोग क्या करेंगे उसको समझेंगे और एक्सप्लेन के साथ में समझेंगे। तो यहाँ पे रूल नंबर 1 में क्या है कि आप एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर जाएं, यानी कि आपको काला या नीला पेन लेकर जाना है। काला पेन का यूज कब होता है, यानी कि काला कलम का यूज कब होता है, आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में काला कलम का यूज होता है। जैसे कि OMR सीट इस प्रकार से रहेगा, उसको भरना पड़ता है। तो आइए आगे समझते हैं। उसके बाद यहाँ क्या है, आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक निश्चित समय दिया जाएगा। यानी कि एग्जाम देने जब भी आप लोग जाइएगा तो वहां पे पहले आप लोग को ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। तो उसके बाद उसके लिए कुछ समय भी निर्धारित रहेगा कि इतना ऑब्जेक्टिव है, इतना देर में कर लेना है। उसके बाद सब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को कैसे करना है, तो ऑब्जेक्टिव करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक ब्लैक पेन रखना होगा, यानी कि काला कलम आपको रखना होगा। उसके बाद मान लीजिए अगर 1 नंबर का आंसर बी है, तो 1 नंबर का आंसर जब बी है तो उसको कैसे भरना है, तो आइए सीखते हैं। यहां पे मान लीजिए बी इसका आंसर सही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा अच्छा तरीका से इस प्रकार से भरेंगे। अगर थोड़ा भी मान लीजिए इस प्रकार से करके छोड़ देंगे, यानी कि इतना खाली रह गया, तो इसका नंबर नहीं मिल पाएगा, यानी कि ये गलत हो जाएगा। या आगे भी इसको नहीं निकाल सकते हैं। जितना गोला रहेगा उसको सेम इसी प्रकार से इसको क्या करना है, गोला को घेर देना है। न इससे ज्यादा होना चाहिए और न इससे कम होना चाहिए, बिल्कुल उसी गोला को अच्छा से घेर दिया जाता है। जैसे कि कुछ इस प्रकार से आपको घेर कर बताया गया है। मान लीजिए 2 नंबर का आंसर डी है, तो सिंपली क्या करना है, इस प्रकार से क्या करना है, इसको घास देना है। जैसे कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पे घासा जा रहा है, यानी कि आपको गोला में नहीं छोड़ना है कुछ और नहीं उससे बाहर आने देना है। बिल्कुल इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको रंग देना है, यानी कि इस प्रकार से इसको क्या करना है, भर देना है। तो आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आप लोग बाहर कर लीजिएगा या थोड़ा छोड़ दीजिएगा तो वहां से आपको इसका नंबर काट लिया जाएगा। आंसर सही होते हुए भी आपका नंबर काट लिया जाएगा। तो ये था इसका रूल नंबर 1। अब चलिए रूल नंबर 2 में हम लोग आते हैं। तो यहां पे रूल नंबर 2 है, यानी कि इसमें क्या है कि उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा। यानी कि जब आप लोग ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव का समय जब खत्म हो जाएगा तो आपको क्या किया जाएगा, यहां पे सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्टिव प्रश्न को करना है। तो सब्जेक्टिव प्रश्न को करने के लिए क्या करना होगा, आइए पहला नंबर में हम लोग समझते हैं। तो सब्जेक्टिव प्रश्न को करने के लिए पहला पेज में आप काट कर नहीं लिखेंगे, यानी कि जब भी आप लोग प्रश्न का आंसर देने जाएंगे, यानी कि प्रश्न का उत्तर देने जाएंगे, तो वहां पे पहला पेज जब भी लिखिएगा, अगर लिखने में गलत भी हो जाता है तो उसको काटना नहीं है, यानी कि कहीं भी कटा हुआ नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल साफ साफ लिखा रहना चाहिए। अब उसके बाद 2 नंबर में क्या है कि आपको राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखना है। यानी कि फर्स्ट पेज में कम से कम आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि आप अच्छे से राइटिंग बना पाए, यानी कि आपसे जितना हो सके उतना अच्छा से राइटिंग बन पाए और उसमें कोई भी काट पीट नहीं करना है, यानी कि कहीं भी घसना
लिखना नहीं है, और गलत हो भी जाता है तो उसको काटना नहीं है, बिल्कुल उसी प्रकार से साफ छोड़ देना है। तो ये था इसका रूल नंबर 2। अब आइए इसी के बाद में हम लोग रूल नंबर 3 को समझते हैं। तो यहाँ रूल नंबर 3 के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा उस समय आप प्रश्न को सही सही जरूर पढ़े। यानी कि जब भी आपको प्रश्न का कॉपी मिलेगा तो वहां पे क्या करना होगा, आपको सही सही उस प्रश्न को पढ़ना होगा। बहुत सारे बच्चा क्या होते हैं कि स्पीड में क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन कुछ और रहता है और उसका आंसर कुछ और लिख लेते हैं। अगर आपको थोड़ा भी याद रहता है तो वहां पे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन स्पीड में पढ़ने की वजह से। तो क्या करना है, शांति पूर्वक आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही उसका उत्तर देना है, यानी कि उसका आंसर लिखना है। और अगला पॉइंट में क्या है कि कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द, गाना, गाली या कसम ये सब नहीं लिखना है। यानी कि बहुत सारा बच्चा क्या करते हैं, अगर उसको आंसर लिखने नहीं आता है तो वहां पे वो क्या करते हैं, शायरी लिख देते हैं या गाना लिख देते हैं या कसम लिख देते हैं, यानी कि बहुत सारा फालतू चीज वहां पे लिख देते हैं। तो यहां पे क्या करना है, वो चीज नहीं लिखना है। आपको अगर टॉपिक याद नहीं है यानी कि क्वेश्चन याद नहीं है तो आपको अपने से बनाकर लिखना है और उसी टॉपिक से रिलेटेड लिखना है, बाहरी कोई फालतू बात उसमें नहीं लिखना है। तो ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो रूल से 3 हो गया। अब आइए हम लोग क्या करेंगे, रूल 4 को समझेंगे। तो यहाँ पे रूल 4 में हम लोग आ चुके हैं। रूल 4 में हम लोग ये समझेंगे कि सभी प्रश्नों का जवाब देना है, कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। यानी कि जितना प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसमें से एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, बल्कि उस सारे प्रश्न को करके आना है। अगर आपको याद नहीं है फिर भी क्या करना है, अपने से कोशिश करना है उस प्रश्न का आंसर देने का, तभी आप लोग अच्छा नंबर ला पाएंगे। अगर आप लोग छोड़कर ही आ जाएंगे, वहां कॉपी आपका खाली रह जाएगा, तो आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपका नंबर अच्छा आ ही नहीं पाएगा और आप लोग फेल हो जाइएगा। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन याद नहीं भी है लेकिन उससे रिलेटेड थोड़ा भी आपको याद है तो क्या करना है, उसको लिख देना है, ताकि आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। अब उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अगर आपको आता है तो पूरा लिखे, नहीं तो आधा भी जरूर लिखे। यानी कि मान लीजिए कोई सा भी प्रश्न है, अगर आपको पूरा याद नहीं है, अगर आधा भी याद है तो उसको छोड़ना नहीं है बल्कि आधा भी लिख देना है, क्योंकि एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग पे नंबर देते हैं। यानी कि एग्जामिनर यानी जो भी कॉपी चेक करते हैं वहां पे स्टेप मार्किंग के हिसाब से आपको नंबर मिलता है। जैसे कि मान लीजिए अगर एक प्रश्न है और उसका उत्तर 1 पेज का देना है, अगर आप लोग आधा पेज भी लिखिएगा तो जरूर उसका आधा नंबर आपको मिल जाएगा। यानी वही होता है क्या, स्टेप मार्किंग, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको नंबर मिलता है। तो ये चीज को आप लोग हमेशा याद रख के और एग्जाम दीजिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो क्या करें, इसका भी सॉल्यूशन है। अगर मान लीजिए बिल्कुल भी उस प्रश्न का आंसर देने नहीं आता है और थोड़ा भी याद नहीं है तो उसका भी है सॉल्यूशन। आइए रूल नंबर 5 में हम लोग उसको समझेंगे। तो रूल नंबर 5 में हम लोग क्या समझेंगे कि मान लीजिए अगर आपको थोड़ा भी प्रश्न लिखने नहीं आ रहा है, यानी कि थोड़ा भी याद नहीं है, तो अब कैसे लिखना है तो उसको हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट में क्या मैटर करता है, शब्द, यानी कि कोई सा भी शब्द अगर आप लोग लिखते हैं तो उसको सही सही लिखे, यानी कि शुद्ध लिखना है, उसमें गलती नहीं करना है। और उसके साथ ही आपको बिल्कुल साफ साफ लिखना है ताकि पढ़ने में स्पष्ट दिखाई दे। कोई कोई बच्चा क्या होता है कि एकदम नजदीक नजदीक लिख देते हैं, जिससे पढ़ने में क्या होता है, परेशानी होती है और वहां से नहीं पढ़ा जाता है। लेकिन आपको क्या करना है कि बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट लिखना है। अगर मान लीजिए आपको कोई सा भी प्रश्न याद नहीं है तो वहां पे आप लोग क्या कर सकते हैं कि अगर कोई सा भी सब्जेक्ट है उसमें क्या आप लोग कभी भी कोई सा भी चैप्टर पढ़े होइएगा तो उस चैप्टर से क्या करना है, थोड़ा थोड़ा मिलाकर और शुद्ध शुद्ध रहना चाहिए, यानी कि शब्द में कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो उस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं और राइटिंग को अच्छे से बनाकर साफ साफ लिखना है और बिल्कुल स्पष्ट लिखना है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, उत्तर देना है। अगर आपको याद ना भी है तो इस प्रकार से आप लोग उत्तर देकर यानी कि आंसर देकर आप लोग अच्छा नंबर ला सकते हैं और फेल होने से बच सकते हैं। तो एग्जाम देते समय आपको इस 5 रूल को फॉलो करना है और अच्छे से लिखना है। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।